वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। तो डिटेल स्टडी में क्लास 8 की मैथमेटिक्स बस का चैप्टर 13 और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम आज यहाँ शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेंगे एरिया की। एरिया अ पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड रीजन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड एरिया। अगर एरिया की डेफिनेशन पढ़े तो हम ये होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड एरिया, यानी कि किसी क्षेत्र के द्वारा घेरा गया स्थान, किसी क्षेत्र के द्वारा जो घेरा गया, जो आकार में लिया गया है, वो उसका एरिया कहलाता है। जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसके अंदर जो रेड कलर किया गया है वो रेड कलर इसका एरिया है। अब रीजन क्या होता है, क्षेत्र स्थान क्या होता है, अ पार्ट ऑफ प्लेन एनक्लोज बाय ए प्लेन फिगर, जो किसी प्लेन फिगर के अंतर्गत आता है, प्लेन फिगर के द्वारा क्लोज प्लेन फिगर के द्वारा घेरा गया वह क्षेत्र कहलाता है। तो एरिया के डेफिनेशन में हमें मिलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड एरिया। ये इसकी एक डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में हमें एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमें पता होने चाहिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। वैसे समझने के लिए हम किसी भी शेप को का अंदर का जो स्थान जो होता है वो उसका एरिया होता है, अंदर का जो स्पेस होता है, जो ये रेड कलर से मैंने किया हुआ है, तो ये इसका एरिया हो गया। और डेफिनेशन प्रॉपर इसकी बनेगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रीजन इज कॉल्ड एरिया। तो सेकंड डेफिनेशन, यानी कि इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे, सारी शेप जिनका हम पैरामीटर निकालेंगे या एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो वो सारी है रेक्टिलिनियर फिगर। अब रेक्टिलिनियर फिगर को हम 2D फिगर भी कह सकते हैं। तो रेक्टिलिनियर फिगर की डेफिनेशन को भी पढ़ लेते हैं ताकि हम बेटर समझ पाए। यस, रेक्टिलिनियर फिगर आर अ क्लोज प्लेन मेड बाय लाइन सेगमेंट, जो लाइनों से मिलकर बनती है, ऐसी शेप को हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। जैसे सर्कल हो गया, ये एक लाइन के थ्रू हमने बनाई, यहाँ से शुरू की यहाँ एंड हो गई। और ये जो फिगर है रेक्टेंगल, ये भी लाइनों से मिलकर बनी है, और ट्राइंगल भी। ठीक है, तो जो लाइनों के से शेप लेती है, प्लेन फिगर जो जिनको हम कह सकते हैं, या 2D फिगर भी हम कह सकते हैं, तो वो सारी क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर फिगर। अब हमने एरिया पढ़ लिया, रेक्टिलिनियर फिगर पढ़ लिया, अब साथ साथ हम पैरामीटर भी पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज रेक्टिलिनियर फिगर, यानी कि जो ये बाउंड्री लाइन है, ये जो किसी भी शेप की बाउंड्री लाइन होती है, यही उसका पैरामीटर होता है। जैसे कि मैं एक सर्कल का शेप बनाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने सर्कल का शेप बना दिया। तो सर्कल की जो शेप है, ये पूरी जो मैंने पेन से अभी बनाई है, ये इसकी बाउंड्री हो गई। और सर्कल में बाउंड्री को हम पैरामीटर नहीं कहते हैं, सर्कल में हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कल के लिए एक नया नाम दिया गया है, सरकमफ्रेंस। बाकी सभी शेप के लिए पैरामीटर के फॉर्म में वो पूछता है। यानी कि ये जो मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, ये ही इसकी जो लेंथ है पूरी, वो उसका पैरामीटर होता है। और इसी तरह ये सर्कल में जो मैंने पेन से बाउंड्री बनाई है, ये इसका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि पैरामीटर ऑफ द सर्कल। अब इसके अंदर का जो ये प्लेस है, ये जो अंदर स्पेस है प्लेन फिगर में, ये जो अंदर का स्पेस है, ये इसका क्या होता है, एरिया। यहां से लेकर ये पूरा जो स्पेस होगा, ये इसका क्या होगा, एरिया होगा। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन वाइज। अब मैं सारे फिगर बनाकर उनके फॉर्मूले लिखकर आपको समझाती हूँ कि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में इनफैक्ट कौन कौन से फॉर्मूलाज मोस्ट ऑफ यूज होंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारी शेप है वो हमने लिया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, इसलिए हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये हो गया, और इसमें ये इसका 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो जो 90 डिग्री एंगल होता है वही उसका हाइट भी होता है, उसे ही हम हाइट कहेंगे। ये इसका बेस हो गया, और ये इसका हो गया हाइपोटेनियस। तो इसमें इसकी जरूरत है नहीं, तो हम फॉर्मूले वाइज जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा 1/2 इंटू एच इंटू बी। एच यानी हाइट और बी मीन्स बेस। इसी तरह इसका पैरामीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एच प्लस बी प्लस सी, यानी कि जितने एच की डिस्टेंस होगी, और जितनी बी की होगी, और जितनी सी की लेंथ होगी, उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरा हमारा आता है ट्राइंगल। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है गाइस, इसमें ये डिफरेंस है, इसमें एक एंगल था वो 90 डिग्री था, और इसमें 90 से कम या कोई एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है। टोटल तो 180 ही है, पर प्रॉपर कोई भी 90 डिग्री का नहीं है, या तो 90 डिग्री से कम है या तो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो उस वे में हम क्या लेंगे
सॉरी, देखिए इसमें कोई स्ट्रेट हाइट नहीं है, तो जो ये परपेंडिकुलर होता है, ये जो ये ही इसकी हाइट को हम लेते हैं, ये हाइट होगी इसकी, ये जो स्ट्रेट लाइन लगी है ये इसकी हाइट होगी। इसकी एक साइड होगी ए, दूसरी होगी बी और तीसरी होगी सी, यानी कि तीनों डिफरेंट साइड होंगी और इसमें एक हाइट दी गई होगी जो कि सीधी लाइन को ही हम हाइट कहते हैं गाइस। ऐसे जो सीधी लाइन लगती है उसे ही हम हाइट कहते हैं, जो इस स्लैंट लाइन होती है इसे हम हाइट नहीं कह सकते। तो 1/2 h इंटू बेस, इसका फॉर्मूला भी यही रहेगा। अब किसी किसी जो डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ, ट्रायंगल में क्या होता है ना कि हाइट को हमें कभी कभी एंगल से बाहर भी मिलती है, तो उस शेप में हम कैसे करेंगे देखते हैं। चलो मैं आपको एक अलग से पेज पर समझाती हूँ इससे बाहर। देखिए मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो इसमें हमें हाइट कैसे बनाए, अब इसकी हाइट तो हम बना नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, इस लाइन को हमें यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और इसकी ये जो स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे ये वाली, ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी जो कि इस ट्रायंगल से बाहर हमें मिलेगी। तो कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन भी का भी सामना करना पड़ सकता है जिसमें ट्रायंगल इस शेप में बना होगा और हमें उसकी स्ट्रेट हाइट चाहिए। तो इसको, इस लाइन को या इस लाइन को हम हाइट नहीं मान सकते। यहाँ में मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं आपको हाइट समझा पाऊं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो आएगी ना बेस पर, वही ही हाइट ली जाएगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। नेक्स्ट शेप ले लेते हैं हम अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए गाइस नाम से ही पता है, इक्विलेटरल यानी कि जो इक्वल हो। इक्वल क्या हो, जिसकी लेंथ इक्वल हो ऑफ द साइड की। ये ये साइड और ये तीनों साइड क्या हो, इक्वल, इसलिए हम तीनों को ए लिख सकते हैं। ए लिखा है हमने, बाकी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने ए लिखा है क्योंकि तीनों इक्वल है। अब गाइस सिंपल सी बात है, अगर तीनों की लेंथ इक्वल है तो ये डेफिनेटली इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों साइड इक्वल है, तीनों इनकी एंगल जो इनके हैं वो भी इक्वल है, 60 60 60 ही हो सकते हैं इक्वल। तो इस तरह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो इसका डिफरेंट फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, √3/4 a²। ये हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, √3/4 a²। ये फिक्स फॉर्मूला है इसका, किस शेप के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो देखिए अब इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे, या तो आप क्या कीजिएगा कि a+a+a यानी सम ऑफ होल साइड, या तो आप 3a कर दीजिएगा यानी कि 3 × a। दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ साइड ले लेते हैं हम, अपने शेप ले लेते हैं काइट। इस फिगर में ये काइट की शेप में हमें दिया गया होगा, जिसकी ये दो साइडें इक्वल होंगी और ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। चारों साइड इक्वल नहीं है गाइस, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका एक डायगोनल D1 है और दूसरा डायगोनल है D2, और D1 और D2 डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ये सेम नहीं होंगे। D1 छोटा है, D2 बड़ा डायगोनल है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 D1 × D2। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें मिला है। और इस शेप की यानी काइट शेप का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होगा 2 × x + y। ओके गाइस, तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा। फिफ्थ शेप हमारी है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हमें पता है गाइस, पैरेलल लाइन से मिलकर बना होता है और इसकी एडजेसेंट साइड जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने की इसकी साइड क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल। ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। और इसकी भी देखिए हाइट जो बनेगी वो इस तरह से अलग से बनानी पड़ेगी, तो वो उसकी हाइट हमें दी गई होगी उसमें क्वेश्चन में। तो इसका फॉर्मूला बनेगा सीधा सा y × h। इसको h इंटू बेस भी ले सकते हैं, यहाँ पर h हमारा बेस है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे y हमारा बेस है, h तो हाइट है और h क्या है, हाइट है। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो जाएगा हाइट इंटू बेस। अब देखिए इसका पैरामीटर निकालने का सेम फॉर्मूला रहेगा एज ए काइट, 2 × x + y। सिक्स शेप हमारी रेक्टेंगल की है। हम काफी छोटी क्लासों से रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं गाइस। तो इसकी एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, L × B। एंड इसका पैरामीटर देखिए, तीनों का इनफैक्ट पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला सेम है, 2 × L + B लिखा है तो वही बात है, यानी कि एडजेसेंट साइड ही है ये, ठीक है गाइस। तो हमारी सेवंथ शेप जो आती है वो है रोम्बस की शेप। रोम्बस की शेप क्या होती है गाइस, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसे हम रोम्बस कहेंगे।
और स्क्वायर की, इन दोनों, इसलिए मैंने दोनों को साथ ही लिखा है ताकि हम इनका डिफरेंस समझ पाए। स्क्वायर की शेप और रोम्बस के शेप में चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती है और चारों ही साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। लेकिन इनमें एक डिफरेंट ये होता है गाइस कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला एरिया का, यानी रोम्बस का फॉर्मूला एरिया निकालने का बनेगा 1/2 d1 इंटू d2, और पैरामीटर निकलेगा इसका a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, चारों को ऐड कर देंगे, या तो आप इसे 4a कर दीजिए, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम स्क्वायर में एरिया निकालेंगे, तो स्क्वायर का जब हम एरिया निकालेंगे तो a स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड, भी से लिख सकते हैं, साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा हमारा। और इसका भी पैरामीटर निकलेगा रोम्बस की तरह ही, क्योंकि चारों साइड इसकी भी इक्वल है, तो 4a लिख दीजिए या तो चारों साइड को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट शेप पढ़ लेते हैं हम, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम शेप से बच्चों को काफी डर लगता है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली शेप है। इसमें कंफ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, थोड़ा सा समझ के करिए इसको। इसमें क्या होता है ना कि चार साइड होती है, तो उसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, एक पेयर जो होता है वो इन साइड का पैरेलल होता है, और दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होता है, यानी कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल नहीं कह रही हूं मैं, पैरेलल कह रही हूँ। तो ए एंड बी आपस में पैरेलल हैं, बट डी एंड सी पैरेलल नहीं है, इक्वल ये भी नहीं है। चारों साइड का जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा, बट ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं और ये नहीं होंगी, तो यानी कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा। तो इसका फॉर्मूला भी इसी बेस पे बनेगा 1/2 इंटू एच, ये तो हमने काफी शेप में पढ़ा है। अब बेस की जगह इसमें जो पैरेलल लाइंस होती है उनका एडिशन कर देंगे। ए प्लस बी का लिखने का यहाँ पर मतलब है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका हम सम करके यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। और इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा, सम ऑफ होल साइड, यानी कि लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ सी प्लस लेंथ ऑफ डी। तो इस तरह से इसका पैरामीटर ट्रेपीजियम का हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट एंड फाइनल शेप हमारी आती है शेप नंबर 10, जो कि होती है सर्कल की। सर्कल के शेप को देखिए गाइस, इसमें कुछ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जस्ट, इसकी जो बाउंड्री होती है उसे सरकमफ्रेंस कहेंगे, और इसके अंदर जो गिरा हुआ स्थान है, प्लेस है, उसे हम एरिया कहेंगे। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम आर क्या होता है, तो आर होता है यहाँ सेंटर से लेकर और इसकी जो सरकमफ्रेंस है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो इसकी आर होती है। और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, या तो 3.14 मिलता है या तो हमें 22/7 मिलता है। तो वो हमें जो क्वेश्चन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं, अदरवाइज हम 22/7 नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन अगर स्पेशली लिखा गया है 3.14 लेनी है तो फिर हम 3.14 ही यूज करेंगे, ये इसकी वैल्यू होती है जो कि फिक्स होती है। और इसका जो सरकमफ्रेंस निकलेगा यानी पैरामीटर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि इसके पैरामीटर, सर्कल को का पैरामीटर नहीं होता, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2πr, उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप गाइस आपको सभी शेप और सभी फॉर्मूलाज अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं अपनी फेयर नोटबुक में, क्योंकि अगर आपको शेप अगर अच्छे से समझ आ गई ना गाइस, तो आप एरिया का फॉर्मूला और पैरामीटर का फॉर्मूला भी आप बहुत इजीली समझ जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे तो आप बेटर इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए में हम जल्दी मिलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस के साथ, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी प्रॉपरली करते रहिए। आपके कमेंट का मैं वेरी ईगरली वेट करती हूँ, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू गाइस टू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।